स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963 ये इन्फोर्स्ड हुआ था 1 मार्च 1964 को। इसके पहले हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके बारे में जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे SRA बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्विटी, ठीक है, ये इसका मेन सोर्स है। इक्विटी इन द सेंस कि भाई अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में वो ब्रीच हुआ था हमें वही चाहिए, ठीक है, उसी जिस बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ था हमें वही चीज़ चाहिए, इसके लिए हम SRA में जाते हैं। SRA में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, जैसे अगर आपने बात सुनी होगी इंजंक्शन जो कहते हैं, ठीक है, इंजंक्शन जो है वो SRA में जो सिविल का आता है वो SRA में ही लगता है, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है, फर्स्ट टाइम SRA इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1877, ठीक है। SRA नॉट मेड इन इंडिया, इट बेस्ड ऑन अ ड्राफ्ट न्यूयॉर्क सिविल कोड, इसको याद कर लें, न्यूयॉर्क सिविल कोड, ठीक। जो इंग्लिश इक्विटी कोड था उसकी डॉक्ट्राइन पर बेस्ड था ये, ठीक है। इंग्लिश इक्विटी कोड ये इंडिया का प्रोविज़न नहीं है SRA, ये इंग्लिश लॉ से लिया गया है। 1963 में SRA आया एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ 9th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये HJS में पूछा गया क्वेश्चन है, 9th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं। अमेंडमेंट जो हुआ था 1963 में हुआ, 64 में, 74, 2018 में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था, और 2019 का जैसे आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का रिकॉग्नाइजेशन एक्ट आया था अंडर सेक्शन 1 जो बोलते हैं। ये एक बार कई बार इनकी डेट भी पूछ लिया जाता है जो आपको बैरिक के नीचे मिल जाएगी इस दर पे, ठीक है। ये जो है ना कमिंग टू फोर्स मार्च, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर ओमिटेड बाय द जम्मू कश्मीर 2019, ये एक नंबर बदल दिया जाता है कई बार, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। तो SRA हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, इसके टोटल 8 पार्ट है और ये बहुत सिंपल सा लॉ है, इतना कोई मेजर नहीं है, बस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका देख लेंगे।